हम सबने तय किया यहाँ, पहले आपको सबको इंट्रो करवा दूं। ये है प्रकाश भाई, मेरे लीडर। और मेरा जो आधा से ऊपर का जो काम है वो ऑलरेडी उनकी टीम से है। तो बेसिकली आज दुबई में हम मिले। 3-4 दिन पहले मोहसिन सर भी यहाँ पे आए थे और उनके साथ टॉप लीडरशिप की यहाँ पे मीटिंग भी हुई। तो बेसिकली उसमें काफी सारी चर्चाएं हुई, काफी सारा लीडरों ने अपने इनपुट्स दिए और मोहसिन सर ने खास करके जो चीजें ऑलरेडी मूविंग फॉरवर्ड अगले जो साल में हमें करनी है या हमें जो जो प्रोजेक्ट्स करने हैं, जो जो प्रोजेक्ट्स वेंचर में हमारे साथ आने वाले हैं, उन सब प्रोजेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज हमें दिया और उससे लीडरों ने काफी सेटिस्फेक्शन भी महसूस किया। काफी सारे लीडर यहाँ आके गए, सर को पर्सनली मिल के गए। तो कुल मिला के मैं उन सब अपडेट्स के बारे में आज मैं और प्रकाश भाई आपको वेबिनार करना चाहते थे। अपडेट्स में सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आज हमें 1.5 साल कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि आज हमें काम करते हुए 1.5 साल हो गया इस प्रोजेक्ट के साथ। और 1.5 साल पहले जब मेजोरिटी लीडर्स ने काम शुरू किया था हमारे साथ, तब मार्केट में, क्योंकि ये चीज हमने इस लीडरशिप मीटिंग में भी बहुत ही डेप्थ में सबसे डिस्कस की कि आज से 1.5 साल पहले क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या था और आज क्या है, उसमें आप जमीन का फर्क है। आज से 1.5 साल पहले मार्केट में कम से कम 100 कंपटीटर कंपनियां हुआ करती थी और वो कंपनियां, मेजोरिटी कंपनियों की जो सिस्टम थी वो यही सिस्टम थी कि बीटीसी से पैसा डालो और दूसरे दिन से बीटीसी लेना शुरू कर दो। जब तक आया तब तक ठीक है, जब नहीं आया तब पर्दा गिरा दिया और घर चले गए। आज स्पेशली इंडिया में हमने देखा या स्पेशली और कंट्रीज में भी हमने देखा कि तकरीबन 50 से 100 ऐसी कंपनियां रही है जो डे वन से पेमेंट तो देती थी बीटीसी में, बट उनकी एक्चुअल यूजेबिलिटी वो नहीं बना पाई थी। और इसी की वजह से बीटीसी इल्यूजन जब ही उनका टूटा और जब ही वो बीटीसी का ट्रेडिंग नहीं दे पाए अपने एक्सचेंज पे, तब उनका कॉइन 90 गुना या 99 गुना गिर गया। और आज ना उस कॉइन के लिए कोई लीडर खड़ा है, ना कंपनी का ओनर खड़ा है, ना कोई एक्सचेंज बना है, ना कोई ब्लॉकचेन है, ना कुछ है। हमारा पूरा उल्टा हाल रहा। शुरुआत में तो हमने सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने कॉइन को प्री सेल किया, मिस आईसीओ की तरह लोगों को दिया और काफी कम रेट में दिया। तब जिन लोगों ने मोहसिन जमील के प्रोजेक्ट पे विश्वास करके जो भी मतलब अपना एसोसिएशन बक्स कॉइन के साथ किया था, आज 1.5 साल होने के बाद, 1.5 साल पहले जितनी भी चीजें मोहसिन जमील ने ऑन ग्राउंड डिलीवर करने का वायदा किया था, उसमें हमारी ब्लॉकचेन हो गई, हमारा बिटसोलिव का सिस्टम हो गया, कैश फिनिक्स एक्सचेंज हो गया, बक्स सुपर स्टोर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, MT4 और फॉरेक्स की यूजेबिलिटी और उसके लिए MT4 का इंटीग्रेशन हो गया। ये सारी चीजें आज ऑन ग्राउंड उसको डिलीवर कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मार्केट में हमारे जो इन्वेस्टर है या हमारे कुछ लीडर्स को भी रियल नॉलेज ये नहीं है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर अपनी यूजेबिलिटी या वैल्यू बनाएगी तभी तो वो अपनी वैल्यू मार्केट में सस्टेन कर पाएगी। सिर्फ बीटीसी ट्रेड करके अगर वैल्यू बन जाने वाली होती कॉइनों की, तो आज उन 100 कॉइनों को बंद होना नहीं पड़ता, क्योंकि उन 50 या 100 कंपनियों के कॉइन उस दिन बीटीसी के सामने परफेक्टली पैक्ड थे। मतलब बीटीसी के सामने उनकी परफेक्ट ट्रेडिंग हो रही थी, बट जैसे ही बीटीसी की वॉल्यूम आना बंद हुआ, उनकी जो सबसे बड़ी यूजेबिलिटी थी एक्सचेंज पे बीटीसी मिलना, वो बंद हो गया। राइट। और उसके बाद
ना तो उनके पास ब्लॉकचेन थी, ना तो उनके पास एक्सचेंज था, ना तो उनके पास लॉयल लीडर थे, ना तो उनके पास फ्यूचर में कोई रोड मैप था। सिर्फ और सिर्फ जो एक चीज थी, बीटीसी के सामने बीटीसी वो बंद हो गया, उस कॉइन का फिर कोई मोटिव बचा नहीं। हमने उल्टे में क्या किया, हमने पहले हमारा जो भी कंपनी का फोकस है वो करके हमने पूरा का पूरा जो ध्यान है वो इन चीजों के डेवलपमेंट पे लगाया। आज मार्केट में कुछ कंपनियां जो नई शुरू होने जा रही है उनके मैंने रोड मैप देखे। आज से 1.5 साल पहले जो हमारे रोड मैप के एक एक पॉइंट थे, आज उन एक एक पॉइंट पे कंपनियां शुरू हो रही है। मतलब वो कंपनियां कहीं जाके आज से 2 साल के बाद डिलीवर करने का ट्राई करेगी जो चीजें हमने आज से डिलीवर कर दी है। उससे आगे अगर बात रही कंपनी में लीडर्स को जो परेशानियां हो रही है, तो उनके रीजन में बक्स कॉइन जैसा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कहीं किसी कंपनी ने कभी किया नहीं है, क्योंकि नेटवर्क में किसी भी कंपनी ने अगर वेबसाइट से शुरुआत की तो ना वो खुद का एक्सचेंज बनाया है अब तक, ना वो ब्लॉकचेन बनाया है, ना वॉलेट बनाया है, ना कुछ बनाया है। तो ये पेन किसी और कंपनी में आता है कि नहीं, ये ग्लिचेस कुछ और कंपनी में आता है कि नहीं वो पता नहीं होता। हमें चूंकि ये आया तो हमें पता चला कि जब भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेंगी ये सारी चीजें आनी है। बट सबसे बड़ी चीज जो हमें समझना है कि बक्स कॉइन में जो कंपनी और जो मोहसिन जमील सर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ता है। और अगर किसी और को भी अगर अपने कॉइन की अगर उसे वैल्यू बनानी है तो उसे भी यही चीज करनी पड़ेगी जो आज मोहसिन जमील सर कर रहे हैं। 2 साल पहले जब क्रिप्टो करेंसी का फुल हाल था और जब बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल पूरा मतलब अपना एप्रिसिएशन दे रहे थे, तब लोग हमें आके ये बोल रहे थे कि व्हाई यू आर पुटिंग योर मनी इन दिस टाइप ऑफ कॉइन्स। आज 2 साल के बाद ये हाल है कि इथेरियम जो $1600 का था 5 दिन पहले वो $90 का था। बिटकॉइन जो $19,000 गया है वो कुछ दिन पहले $3,000 तक पहुंच गया था, $3200 तक पहुंच गया था। बिटकॉइन कैश, रिपल, किसी भी कॉइन को आप पकड़ के ले लो, उसकी वैल्यू 15 गुना, 10 गुना या 20 गुना, कुछ कॉइन तो 40 गुना भी कम हो चुके हैं। उसके सामने बक्स कॉइन ने 2 साल या 1.5 साल पहले जिसने पैसा डाला था उसे भी क्लोज कम्युनिटी का फायदा देके इस बिटकॉइन के पूरे जो डिप है उससे बचा लिया। क्योंकि कभी भी कोई कॉइन जब मार्केट में शुरू होता है तो सबसे पहले वो अपनी कम्युनिटी के बीच में यूज होता है और अपनी कम्युनिटी के बीच में उसकी यूजेबिलिटी होती है, सेलेबिलिटी होती है। अपनी कम्युनिटी के अंदर आप कैश कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, लोग बिटकॉइन को देखते हैं, किसी को ये पता है कि बिटकॉइन 2009 में या 2008 के एंड में माइनिंग होना शुरू हुआ। उसके बाद में 2012 के जून से अगस्त महीने तक उसका रेट क्या था? blockchain.info पे बिटकॉइन का पूरा ग्राफ दिया गया है। उसमें 2012 में आप बिटकॉइन की प्राइस देख लो। आपको पता है बिटकॉइन की प्राइस कितनी मिलेगी? आपको बिटकॉइन की प्राइस मिलेगी 0 सेंट। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि बिटकॉइन की तब 0 सेंट वैल्यू थी, बट दुनिया में कोई भी ऐसा एक्सचेंज नहीं था, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने ये गारंटी दी हो कि बिटकॉइन में 10 सेंट का या 5 सेंट का भी लेने के लिए रेडी हो। दुनिया में कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन ने कभी बिटकॉइन को अक्रेडिट नहीं किया था, कोई एक्सचेंज नहीं बना था, कोई सिस्टम नहीं था। तब बिटकॉइन भी वैसे ही बेचने पड़ते थे जैसे हम आज बक्स कॉइन प्रमोट करते हैं, बेचते हैं। अगर किसी को बिटकॉइन के बारे में समझाया और अगर उसे टेक्नोलॉजी समझ में आ गई तो उसे वॉलेट खुलवा के अपने बिटकॉइन बेच सकते थे। बाकी एक भी एक्सचेंज 2012 में नहीं था जो बिटकॉइन की ट्रेडिंग करता हो या बिटकॉइन के सामने फिएट करेंसी देता हो। तो अपने बनने के 4 साल बाद भी अगर बिटकॉइन कैश नहीं हो रहा था, बट आज आप देख लीजिए बिटकॉइन मांगने के लिए लोग एक दूसरे को मतलब फोन करते रहते हैं कि यार बिटकॉइन है तो दे दो, मुझे खरीदते हैं, मुझे खरीदते हैं।
तो सेम इसी तरीके से आज भी कई लोग मुझे कहते हैं कि सर हमने बक्स कॉइन खरीद तो ली है, बट एट द मोमेंट सबसे ज्यादा यूजेबिलिटी हमें यही लग रही है कि हम किसी नए बंदे का पैकेज अगर डलवाते हैं तो उसमें अच्छा खासा हमारा कैश हो जाता है बक्स कॉइन। उसके अलावा अभी हमें ज्यादा कोई चीजें दिख नहीं रही है। मैं उन्हें वो कहता हूं कि आज दुनिया में कौन सा कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने किसी को बोल दिया कि आप जितने चाहे बिटकॉइन मुझे दे दो, मैं आपको 3,000 या 4,000 या 5,000 डॉलर दे दूंगी? ऐसी कोई गवर्नमेंट है आज? आज हम बिटकॉइन भी अगर बेचते हैं तो किसी गवर्नमेंट को नहीं बेचते हैं, किसी बैंक को नहीं बेचते हैं, हम एक्सचेंज पे जाके बेचते हैं। और एक्सचेंज मेरे और आप जैसे कम्युनिटी होल्डर से ही बना है। तो आज बिटकॉइन, इथीरियम और रिपल भी हम कम्युनिटी के बीच में ही बेचते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि उसकी कम्युनिटी काफी बड़ी हो चुकी है। इसीलिए जैसे आप किसी भी एक्सचेंज पे रिपल, बिटकॉइन या इथीरियम का ट्रेड रखते हो, खट करके वो ट्रेड कट जाता है। जब हमारी कम्युनिटी उतनी बड़ी आ, आ, हो जाएगी, तब हम भी उतना इजीली ट्रेड कर पाएंगे, तब हम भी उतने अच्छे से अपने कॉइन की यूजेबिलिटी बना पाएंगे। जैसे हाल ही में मोहसिन सर से बात हुई, आसिफ नजीर सर से बात हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और बक्स कॉइन में अपना पेमेंट लेना चाहते हैं। दूसरे दौर पे काफी सारे गोल्ड मर्चेंट हैं जो बक्स सुपर स्टोर पे अपनी तैयारी किए हुए हैं और अपनी अपनी ज्वेलरी को वो लोग बक्स कॉइन के सामने और फिएट करेंसी के परसेंटेज के सामने बेचना चाहते हैं। तो काफी सारे लोग वैसे ही हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हम बक्स कॉइन लेके कुछ परसेंटेज बक्स कॉइन लेके हम हमारी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट, इस बार जो सबसे अच्छा न्यूज है सब लोगों के लिए, मोहसिन सर ने इस लीडर्स मीटिंग में जो चीज बताई वो सबसे बड़ी थी कि हमारा डे वन से जो कोर प्रोजेक्ट था वो था MT4। और आप भी सब लोग ये मानेंगे कि MT4 की वॉल्यूम और MT4 की ताकत अगर हमारे कॉइन में लग गई तो ही हमारा जो ड्रीम है 20 यूरो, 30 यूरो, 40 यूरो, 50 यूरो, इसके कहीं हम नजदीक पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त मास्टर प्लान मोहसिन सर ने बना लिया है। और उसको लेके एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि अगर हमें MT4 का प्लान अगर ग्राउंड पे उतारना है तो आज तक तो हमने कॉइन के पैकेज 100% कॉइन से चलाए और हर बंदे को अपना कॉइन 100% कैश करने की कुछ लिमिट दे दी। तो काफी सारे लोगों ने अपने कॉइन्स को यूज कर लिया और अपने कॉइन्स का उन्होंने कैश ले लिया। बट अगर गोइंग फॉरवर्ड MT4 प्रोजेक्ट और MT4 प्रोजेक्ट को हमें फंडिंग करना है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि इंटरनली कॉइन का बिजनेस करना अलग चीज है, बट अगर आप अपने कॉइन को फॉरेक्स में रखना चाहते हो तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी अपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर के वहां रखनी पड़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल जो सभी लीडरों को होता है कि सर कंपनी 50 मिलियन या 100 मिलियन या 150 मिलियन कॉइन अगर बेच दिए और लोगों ने कॉइन खरीद के रख लिए, तो आप ये 100 या 150 मिलियन कॉइनों को कंपनी किस तरीके से मतलब कैश करवाएगी और लोगों के कैसे कैश होंगे? तो इसका बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल उदाहरण आपको दे देता हूं कि जैसे MT4 में आप सभी को पता है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपको मार्जिन देता है, आपको लिक्विडिटी देता है। तो उसमें क्या होता है कि अभी MT4 में हमने बिटकॉइन बिटकॉइन वर्सेस USD, BTC USD, इथेरियम USD, रिपल USD, ऐसी तकरीबन 20 से 25 पेयर हमने इंट्रोड्यूस किए। मैं ये मानता हूं कि हमारी क्रिप्टो वाली जनता MT4 ट्रेडिंग नहीं जानती, बट हमारी क्रिप्टो वाली जनता क्रिप्टो ट्रेडिंग तो जानती है। सही है? तो क्रिप्टो वाली जनता को आज जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो कैसे करते हैं? एक बिटकॉइन हम $4,000 का खरीदते हैं। $4,000 का खरीद के हमने रख लिया। अगर उसका भाव 10% बढ़ा और $4,400 हुआ तो हमारा मुनाफा कितना होगा?
$400। तो ये ट्रेडिंग हो गई 1 जेम 1 ट्रेडिंग। इसमें अब मैंने एक बिटकॉइन का पैसा लगाया, 10% अगर वो बढ़ा तो एक 10% मेरा मुनाफा हो गया। अगर इसके बजाय आपको 5 गुना मार्जिन दे दिया जाए या 10 गुना मार्जिन दे दिया जाए कि आप एक बीटीसी इक्विवेलेंट पैसा लगा के 10 बिटकॉइन का आप ट्रेडिंग कर लो, अगर मुनाफा होगा तो 10% मुनाफे के अंदर आपको सीधा एक बिटकॉइन का 2 बिटकॉइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुनाफा तो वैसे 10% हुआ, पर आपने 10 गुना ट्रेड लिया था, तो अब आपका टोटल मुनाफा जो है वो 100% हो गया। आपने अपने एक बीटीसी को मल्टीप्लाई करके 2 बीटीसी बना लिया। तो मैं ये नहीं मानता कि हमारी जनता जो है वो क्रिप्टो की मार्जिन ट्रेडिंग नहीं कर सकती। बिल्कुल वो लोग ये कर सकते हैं। उनमें हम सारे लीडरों को भी एजुकेट कर सकते हैं। उसके लिए कंपलसरी कुछ वीडियो के मॉड्यूल बनवाएंगे जो हमारी वेबसाइट पे डलवाएंगे, और हर एक बंदे को अगर एफएक्स की आईडी डालनी है और अगर ट्रेडिंग करना है तो उसे वो वीडियो देखने पड़ेंगे। वो देखने के बाद जब वो एफएक्स की आईडी में ट्रेडिंग करेगा, अब सबसे बड़ी ये बात है कि एक साथ हम पिछले 100 या 50 मिलियन कॉइनों को अगर एक साथ एफएक्स में डाल दे तो कंपनी उतनी लिक्विडिटी एक साथ जनरेट कर पाएगी नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि लीडरों के साथ ये चर्चा भी हुई थी और फिर सबने एक साथ मिलके ये तय भी किया कि हम अगले साल से स्पेशल MT4 ट्रेडिंग पैकेज लॉन्च करेंगे, और जिसके पर ऑलरेडी मोहसिन सर काम भी कर रहे हैं। तो वो जो स्पेशल MT4 के पैकेजेस होंगे, वो पैकेजेस जो भी बंदा खुद लॉगिन करेगा या किसी का लॉगिन करवाएगा, बशर्ते उसमें 100% कॉइन नहीं रहेंगे, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ फिएट करेंसी कैश यूरो भी रहेगा, ताकि कंपनी उसकी लिक्विडिटी प्रॉपर्ली हैच करके लिक्विडिटी प्रोवाइडर को पूरा रिस्क मेंटेन कर पाए, पूरा रिस्क पास ऑन कर पाए। तो इसमें होगा क्या कि जैसे अगर मैंने किसी भी बंदे की MT4 पैकेज डलवाई, अब पुराने पैकेज में हमें ये दिक्कत अभी आ रही है कि लोग कैश फिनेक्स पे सेल करने के लिए तो जा रहे हैं, बट इतनी बीटीसी की वॉल्यूम वहां पे है नहीं। तो हो क्या रहा है कि 10 में से एक बंदे का ट्रेड यूपे में या बिटकॉइन में लग रहा है, बाकी के 9 का वहीं खड़ा हो रहा है। कई बार तो ये होता है कि 10 में से 10 का नहीं लगता है। बट गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई बंदा ये MT4 पैकेज अपने कॉइन या यूरो को यूज करके डालेगा, तो उसको ये फायदा होगा, उसको ये फायदा रहेगा कि बोला ही नहीं तब तक आप बात करिए। हेलो, नमस्कार सबको। अभी टोटल 251 लोग हैं। प्रशांत भाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो कुल मिलाकर ये जो नया पैकेज आप डलवाओगे, 100% जो रिस्क है वो कंपनी हैच करेगी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ। अब इसमें फायदा क्या होता है ये मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी कंपनी को 10 मिलियन कॉइन की विड्रॉल देनी है एट द रेट ऑफ 2 यूरो, तो इसमें कितने यूरो की विड्रॉल देनी पड़ेगी? 2 यूरो में 20 मिलियन यूरो की विड्रॉल इन टर्म्स ऑफ बीटीसी देनी पड़ती है। अगर उतना ट्रेड नहीं है तो उसकी विड्रॉल हो पाती नहीं। बट कंपनी को फॉरेक्स में लिक्विडिटी मिलती है 1:10, 1:20। तो होगा क्या कि कंपनी जो नए पैकेज से लिक्विडिटी जुटाएगी, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास रखेगी, और मोहसिन जमील का जो 10 साल का फॉरेक्स का एक्सपीरियंस है वो उसमें काम आएगा। जो भी बंदा अपना फॉरेक्स पैकेज जो है उसमें जो प्रॉफिट करेगा, जैसे मैंने 10,000 यूरो का पैकेज डाला, आपने 10,000 यूरो का पैकेज डाला या किसी को डलवाया, तो उसमें जो भी उसने प्रॉफिट किया, वो प्रॉफिट कहां से आएगा पहले ये हमें समझना है। क्योंकि वो पैकेज कुछ कैश यूरो और कुछ कॉइन या यूरो से हमने डाला था, तो कॉइन और यूरो तो हमारा कैश हो गया। बट वो बंदा जितना भी ट्रेडिंग कर रहा है,
अगर वो 10,000 यूरो का ट्रेडिंग करके अगर 50,000 यूरो बना के गया, तो ऊपर का जो 40,000 यूरो जो उसने कमाया, वो ना हमें जेब से देना है ना कंपनी अपनी जेब से देगी। वो कहां से आएगा? एमपी से। वो आएगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर बैंक से। अगर बंदे ने पैसा गवाया तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर उसका जो 10% जो मार्जिन है या जो भी है वो ले लेगा। तो इधर एलपी कमाएगा या अपना बंदा ट्रेडिंग करके कमाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे 10,000 यूरो की जो लायबिलिटी है उसका एक तरीके से विड्रॉल कंपनी ने दे दिया। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर, जो लोग जरा भी ट्रेडिंग करना नहीं जानते या जो लोगों को ट्रेडिंग आता नहीं है, या आप अगर नए लोगों को ट्रेडिंग करवाओगे तो उसमें से तो 90% लोग हार के ही जाएंगे। तो उसके लिए भी मोहसिन सर ने ऑलरेडी चीज बना ली है, टूल बना लिया है। फॉरेक्स में एक सिस्टम होती है, एक अकाउंट होता है जिसे बोलते हैं मैम अकाउंट, MAM, मल्टी अकाउंट मैनेजर। उसमें क्या होता है, जैसे मेरी टीम में, प्रकाश भाई की टीम में 50 लोग, 100 लोग ऐसे भी हैं जिनको फॉरेक्स तो छोड़ो, जिनको कंप्यूटर खोलना तक नहीं आता, तो उनके पैसे तो कभी MT4 पे जा नहीं पाएंगे। तो ये लोग क्या किया करेंगे, ये लोग अच्छे MT4 के ट्रेडर्स को पकड़ के अपना MT4 का पैकेज लॉगिन करके अपना पैकेज उसके पैकेज के साथ, मतलब उसके ट्रेडिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जितने लोगों का कनेक्शन उस मैम अकाउंट में होता है, जैसे अगर मेरा अकाउंट 10,000 यूरो का है, बट मैंने और 9 लोगों का अकाउंट उस अकाउंट में कनेक्ट कर दिया, तो उस मैम अकाउंट में मुझे 1,00,000 यूरो की लिक्विडिटी दिखती है। और उसमें पूरे ऑप्शन होते हैं कि अगर मैं जो ट्रेड लगा रहा हूं वो अगर सभी को सेम प्रपोर्शन में ट्रेड देना है तो मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं जो भी ट्रेड लगाऊंगा वो ट्रेड सभी अकाउंट में सेम इफेक्ट आ जाएगी उसकी। या अगर मैं चाहूं तो कुछ अकाउंट को मैं अलग ट्रेडिंग जोन में रखूं, कुछ अकाउंट को मैं अलग ट्रेडिंग, मतलब कुछ अकाउंट का मैं एग्रेसिवली ट्रेडिंग कर सकता हूं, कुछ अकाउंट का मैं डिफेंसिवली ट्रेडिंग कर सकता हूं। तो आप लोगों के पास ये भी ऑप्शन रहेगा कि अगर आप चाहो तो आपका अकाउंट खोल के आप अच्छे ट्रेडरों को दे सकते हो, ताकि वो आपके अकाउंट से जो भी प्रॉफिट बनाए वो प्रॉफिट आप उसे विड्रॉ करके ले जा सको। और यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो भी प्रॉफिट आप बनाओगे वो प्रॉफिट आ रहा है लिक्विडिटी प्रोवाइडर से। तो कंपनी को या मोहसिन जमील को उससे 5 पैसा भी अपनी जेब से नहीं देना है, वो सीधा लिक्विडिटी प्रोवाइडर से आया, हमने आपको दे दिया, बात खत्म। और उसमें भी जो मार्जिन होती है, छोटी सी कमीशन मार्जिन या जो भी है, जो ट्रेडर का स्प्रेड होता है, वो सब इनकम कंपनी को होगी। तो वो इनकम को भी फ्यूचर में लीडर के बीच में कैसे बांटना, उसके लिए भी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मोहसिन सर डिजाइन कर रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊं कि ये जो प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आया है, बट आप सबकी जो टॉप अपलाइंस है उनको आप पूछिए, वो आपको और अच्छी तरीके से इसको समझाएंगे। इसके लिए हम मोहसिन सर का भी वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है कि कैसे वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, उसको लेके वो भी वीडियो बनाने वाले हैं। हम लोग भी इसकी रेगुलर ट्रेनिंग किया करेंगे। तो कुल मिला के अब FX ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे अगर कंपनी को 100 मिलियन कॉइन का अगर मार्केट में कैश देना है, और अगर सिर्फ कंपनी 10 मिलियन भी अगर लिक्विडिटी रख देती है, तो 100 मिलियन के जो यूजर है उसको अपने कॉइन की यूजेबिलिटी मिल जाती है, ट्रेडेबिलिटी मिल जाती है, और कंपनी अपने एंड पे भी काफी अच्छे ब्रोकर्स लाके उनके मैम अकाउंट से भी आप लोग जुड़ के ट्रेडिंग कर सको। कंपनी अपने एंड से भी वो आपको ऑप्शन देगी, अगर आपको अपने ट्रेडर्स से करवाना है तो आप अपने ट्रेडर्स से करवा सकते हो, और अगर कोई लीडर खुद ये नॉलेज लेके करना चाहता है तो ये खुद भी कर सकता है। काफी सारे लोग इंग्लिश के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये जो वेबिनार है
वो खास करके हमारे जो इंडिया टीम के लीडर, जो पाकिस्तान टीम के लीडर जो भी आज जुड़े हैं उनके लिए है। तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं इंग्लिश में आज नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए हम कल या परसों अलग से इंग्लिश का वेबिनार कर लिया करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ मोहसिन सर के आने पे गोइंग फॉरवर्ड जो जनवरी 2019 से कंपनी की स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो उन्होंने क्लियर किया। और MT4 प्रोजेक्ट में जो आज तक 2-5% ऐसी चीजें थी जो हमको समझ में नहीं आ रही थी कि हम ट्रेडिंग तो करवाएंगे बट उसका जो रिस्क जनरेट होता है वो अभी कंपनी तो बेयर नहीं कर पाएगी, तो वो कैसे करेंगे। तो इस बार मोहसिन सर ने अपनी जो रेसिपी होती है फॉरेक्स की वो हम टॉप लीडर्स के साथ शेयर की कि अगर हम सिर्फ जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ लिक्विडिटी रखनी है, अगर उसका हम प्रॉपरली इंतजाम कर लेते हैं तो जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसमें कंपनी को कोई बोधोरेशन नहीं लेना। वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर जाने और जो ट्रेडिंग कर रहा है वो बंदा जाने। अगर वो ट्रेडिंग करके पैसा ले जाता है तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर पैसा देगा, और अगर वो लूज करता है तो वहां पे उसने लूज किया। दूसरी चीज, काफी सारे लोग बोल रहे थे कि हम एक्सचेंज पे BTC लेना चाहते हैं, इथीरियम लेना चाहते हैं, रिपल लेना चाहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, आप अगर 10,000 यूरो के बक्स कॉइन आपके पास पड़े हैं और अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे BTC मिल जाए तो आप 10,000 यूरो के सामने कितने बिटकॉइन ले सकते हैं? 10,000 यूरो के इक्विवेलेंट आप 10 के सामने 20 के बिटकॉइन ले सकते हैं। तो आप कैश फिनेक्स पे अगर BTC का विड्रॉल करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1x विड्रॉल मिलेगा। यहां मोहसिन जमीन आपको जो सिस्टम देने वाले हैं उसमें आप अपने बक्स कॉइन यूज करके 3x, 5x या 10x तक क्रिप्टो करेंसी में एक्सपोजर ले दवाएंगे। इसका मतलब है अगर आपने 10,000 यूरो से 10 गुना मार्जिन लिया तो 1 लाख यूरो का बिटकॉइन खरीदा, अगर वो बिटकॉइन ऊपर गया तो आपका उस प्रपोर्शन में प्रॉफिट हो जाएगा और उस तरीके से आपको उसका प्रॉफिट मिलने लगे। तो यहाँ पे व्हाट मोहसिन सर वांट्स टू गिव अस दैट इज बेटर देन व्हाट वी आस्क। हम जो मांग रहे हैं उससे भी ज्यादा वो हमें दे रहे हैं। सिस्टम पे या बैकएंड पे वो काम करते हैं। बट इसकी भी बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं आप लोगों की तरह ही ग्राउंड से जुड़ा हुआ बंदा हूं। इन उनकी इतनी मेहनत के बावजूद भी कहीं ना कहीं सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कैश फिनेक्स या किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेरीज या कुछ ग्लिचेस ऐसे रह गए हैं जो खास करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले लीडर को ग्राउंड लेवल पे परेशान करते हैं। और ये बात मैं भी समझता हूं कि हमारा इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इतना अच्छा MT4 में यूजेबिलिटी होने वाली है, इतना अच्छा ट्रेडिंग जो है वो MT4 में मिलने वाला है, बट अगर किसी के अकाउंट से 5,000 पॉइंट गायब हो गए तो वो बंदे को और कुछ नहीं सूझता, उसको वो 5,000 पॉइंट पहले वापस दिलवा के दो, फिर ही वो काम करेगा। ये बात मैं भी बिल्कुल तहे दिल से समझता हूं और मुझे भी पता है कि जो इन्वेस्टर या जो लीडर है, जो नीचे के तबके का जो ग्राउंड लेवल पे हमारा काम कर रहा लीडर है, वो लीडर को अगर उसकी परेशानी मुश्किल सॉल्व नहीं करके दी तो वो फ्लॉलेसली काम नहीं कर सकते। इसीलिए अभी जब हम सारे लीडर इकट्ठा हुए थे हमने मोहसिन सर को एक ही बात बोली कि आप सिंपल जो 7 दिन या 10 दिन नया आप जो भी डेवलपमेंट कर रहे हो उसको रोक के सब लोगों के जो 3, 4 या 5 मेजर क्वेरीज हैं उनको सिस्टम से कैसे निकाल दिया जाए, भले हमें और हमारे लीडर को लग जाना पड़े, उन क्वेरीज को सिस्टम से कैसे निकाल के हम हमारे बिटसोलिव के कस्टमर को 100% कैसे सेटिस्फेक्शन दे सके। अगर ये हमने कर लिया तो ग्राउंड लेवल पे जो भी हमें हर्डल्स आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। फिर 1 जनवरी से हम हमारा जो ये फॉरेक्स का प्लान है
उसे हम मार्केट में रख पाएंगे और उससे हमारा बिजनेस इतना आगे बढ़ जाएगा कि लोगों को, लीडरों को और कंपनी को, तीनों को ग्रो करने का मौका मिलेगा। तो लेटेस्ट अपडेट में मैंने जैसे बताया, MT4 का जो नया पैकेज आ रहा है, अब उस पैकेज में किसी भी बंदे को अपना कॉइन कैश फिनेक्स पे ले जाके विड्रॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने MT4 पैकेज में जो भी प्रॉफिट बनाया, वो प्रॉफिट आप चाहो तो यूपे कार्ड से सीधा विड्रॉल ले जाओ फिएट करेंसी में, आप चाहो तो यूपे कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाओ अगर आपके कंट्री में अलाउड है तो। और यूपे कार्ड के सिवा अगले महीने से या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जनवरी से सोटा पे नाम का एक जो पेमेंट गेटवे है वो अपने साथ जुड़ रहा है। और जोटा पे जो है वो यूपे कार्ड से कहीं ज्यादा आसान और कहीं ज्यादा इजी वे है, जिसमें इंडिया जैसे कंट्री में भी आप अगर पेमेंट लेना चाहते हो या उसके पेमेंट को आप ऑनलाइन अगर शॉपिंग में यूज करना चाहते हो या उसके पेमेंट को किसी भी तरीके से वर्ल्ड में आप यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये जो है, ये दो मुद्दे नया अपडेट के हैं। तीसरा सबसे बड़ा अपडेट है कि हमें काफी सारे जगहों से प्रॉपर्टी को बक्स कॉइन के सामने बेचने की ऑफर्स मिली है। हमारी गुजरात टीम से भी अभी अभी एक बहुत अच्छा सुझाव आया था और जिसपे ऑलरेडी कंपनी ने 99.99% डन कर दिया है। तो बहुत जल्दी आपको इंडिया में भी ऐसी प्रॉपर्टीज मिलेगी जिसमें मार्केट वैल्यू पे प्रॉपर्टी बाइंग करने का आपको ऑप्शन मिलेगा और जिसमें 50 या 50 से ऊपर परसेंटेज में बक्स कॉइन लिया जाएगा। तो आप अपने इन्वेस्टर को बोल सकते हो कि न सिर्फ ये कॉइन के सामने आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग, फिएट करेंसी या बिटकॉइन मिलेगा, बल्कि सभी इन्वेस्टर को सबसे प्यारा होता है फिजिकल प्रॉपर्टी लैंड। सही है कि नहीं? गोल्ड बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट जमीन दुनिया में ऐसी चीज है जो कहीं पे जाती नहीं। मकान ऐसी चीज है जो कहीं पे भी जाता नहीं। तो हमें काफी सारे ये भी प्रपोजल आए हैं। मोहसिन सर जब यहाँ आए थे तब उन्हें ये सारे प्रपोजल हमने दिए। तो काफी जल्दी, मतलब अगले महीने से ही मैं बात कर रहा हूँ, अगले महीने से काफी सारे आपको ऐसे वेंचर मिलेंगे जहां पे आप जाके बिल्डर से अपना फ्लैट या मकान ले सकते हैं या अपना प्लॉट आप बुक करवा सकते हैं। किसी में 50% बक्स कॉइन होंगे, किसी में 65% बक्स कॉइन तक की भी हमें ऑफर आई है कि 65% बक्स कॉइन और 35% बैंक से पेमेंट करके सीधे सीधी अपनी प्लॉट की रजिस्ट्री करवा लो। तो ये प्रोजेक्ट इंडिया के भी हैं, ऐसे प्रोजेक्ट अब्रॉड के भी ऑलरेडी पिछले वेबिनार में मिस्टर आसिफ नजीर ने ये ऑलरेडी मुद्दा आपके सामने बताया था कि गोइंग फॉरवर्ड इन 2019 वी आर प्लानिंग टू गिव यू असेट्स इन सेवरल कंट्रीज, जैसे कनाडा हो गया, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गए। उन सभी कंट्रीज में बक्स कॉइन के सामने लोग प्रॉपर्टी बेचने के लिए रेडी हो गए। तो जो अपडेट, हमारी जनता हर बार अपडेट मांगती है, तो ये दो जो मुद्दे हैं वो अपडेट के मुद्दे हैं। और पर्सनली स्पीकिंग मुझे ये बताइए, जैसे मैं ज्यादा तो रिवील उस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं करूंगा, बट एक प्रोजेक्ट जो अभी मेरे सामने आया और जिसकी मोहसिन सर ने 99% सब डन कर दिया, 250 करोड़ की जमीन है, मतलब 250 करोड़ के प्लॉट का प्रोजेक्ट है, जो रेडी प्रोजेक्ट है, जो रेडी टू सेल है। वो ग्रुप जो है वो 65% बक्स कॉइन से पेमेंट मांग रहा है और 35% बैंक से पेमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो बैंक से दिखाना पड़ता है। तो 65% अगर किसी के कॉइन कैश होके अगर उसे जमीन जैसी चीज मिल जाती है, और वो भी मैं कोई जंगल के अंदर बात नहीं कर रहा, वो भी मैं ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर बात कर रहा हूं जहां पे स्मार्ट सिटी बन रहा है, जहां पे एयरपोर्ट बन रहा है। ऐसी जगह मुंबई में इतनी अच्छी सारी जगह है, इतनी अच्छी सारी प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो जो चीजें हैं वो अपकमिंग ईयर में हमारे पास आ रही है।
MT4 का बहुत ही मजबूत प्रोजेक्ट आने वाले साल में हमारे पास आ रहा है। आने वाले साल में हम जैसे ही हमारे कैश फिनेक्स पे बक्स कॉइन को स्टेबल कर लेंगे, हम कॉइन मार्केट कैप और दूसरे 2 एक्सचेंज में भी हम हमारे कॉइन को ले आएंगे। तो 2019 का साल ये होगा कि जिस साल में हम आप लोगों ने जो सपने देखे थे बक्स कॉइन को लेके, वो सारे सपने साकार कर पाएंगे। बट इसके लिए सबसे बड़ी चीज जो हमें लीडरों के पास से चाहिए, जो मोहसिन सर ने हमसे भी जिसकी मतलब श्योरिटी ली है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट कोई एक बंदे का प्रोजेक्ट नहीं है, ना कोई एक बंदे से ये प्रोजेक्ट हो सकता है। ये प्रोजेक्ट को अगर साकार करना है तो हम सब लोगों को एक साथ लगना पड़ेगा। हम सब लोगों का एक साथ इसमें यूनिटी चाहिए और एक साथ मिलके अगर हम सिर्फ एक बार चिल्लाएंगे बक्स कॉइन, और अगर हम 10 लाख लोगों की कम्युनिटी बन गए हैं, तो सर बिटकॉइन या इथेरियम की कम्युनिटी भी इससे कोई बड़ी नहीं थी जब वो 2012, 13 या 14 में था। तो कुल मिला के हमारे पास ग्राउंड लेवल पे ब्लॉकचेन है, वॉलेट्स है, हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, हमारे पास कैश फिनेक्स एक्सचेंज है और हमारे पास MT4 का भी मॉड्यूल है। हमारा बेस पूरा तैयार हो गया है। अब वक्त है कि हमारे बैकग्राउंड को मार्केट के सामने प्रेजेंट करके हमारे बैकग्राउंड को मार्केट में कंपेयर करके बंदे को सही और गलत का फर्क दिखाना। आज भी उतना BTC में वॉल्यूम नहीं है। मैं उन्हें ये बताता हूं कि BTC में वॉल्यूम क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी की डे वन से ये स्ट्रेटेजी है कि ग्राउंड लेवल पे सबसे ज्यादा पैसा लोगों की जेब में जाना चाहिए और ग्राउंड लेवल से फिर पैसा नीचे आते आते ऊपर आते आते कंपनी तक जाना चाहिए। कंपनी ने डे वन से ये स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर लोगों को उनके कॉइन कैश करने दोगे तो नीचे वाला बंदा अपने कॉइन कैश कर लेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, तो कंपनी जो है उसका नाम बना रहेगा, चलता रहेगा। अगर सिर्फ BTC के साथ ट्रेडिंग करवाया जाए तो सबसे ज्यादा बक्स कॉइन तो हम लीडरों के साथ पास पड़े। तो सिर्फ हमारे कॉइन कैश होंगे, आपके कॉइन कैश होंगे नहीं। अगर हमें ज्यादा बजाय कम में भी बेच देंगे कॉइन, हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बट कुछ नए लोग 2 यूरो में लिया है तो वो लोग कम में बेच सकते नहीं। कंपनी का डे वन से ये लॉजिक है कि नीचे वाले तबके से लेके फिर ऊपर के लीडर, उसके बाद ऊपर के लीडर और फिर कंपनी, इस तरीके से अगर फ्लो रहा तो हमारी कम्युनिटी दिन ब दिन आगे बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कम्युनिटी देख के, आज अगर ये रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट भी अगर हमारे पास आए तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉकचेन को देख के आ गए? ये सिर्फ और सिर्फ क्या एक एक्सचेंज देख के आए? नहीं, ये लोग ये देख के आए हैं कि ये कॉइन के पीछे 1 से 1.25 लाख लोगों की कम्युनिटी खड़ी है। उन्हें 100 ऐसे कॉइन मिलते हैं जिनकी ब्लॉकचेन है, जिनका एक्सचेंज है, जिनका सब है, या किसी न किसी एक्सचेंज पे जो है, बट उस कॉइन के पीछे 1 लाख लोग खड़े उनको दिख नहीं रहे। यहाँ इस कॉइन के पीछे 1 लाख लोग उन्हें खड़े दिख रहे हैं, इसीलिए वो हमें अप्रोच कर रहे हैं, इसीलिए वो हमें वेंचर के लिए बुला रहे हैं। तो 2019 में आपको इतने सारे मतलब रास्ते मिलेंगे जिस रास्तों से आप अपना बक्स कॉइन कैश कर सकते हो। सिर्फ एक ही मुद्दा है कि आपने मैक्सिमम कितना बक्स कॉइन अपने लिए बना लिया। ये ना हो जाए कि जब कोई मार्केट में 100% में बक्स कॉइन से प्रॉपर्टी देने आया हो और तब आप ये सोचे यार मेरे पास 1 लाख के बजाय अगर 5 लाख होता तो मैं इससे 5 गुना प्रॉपर्टी ले सकता था। तो किसी को भी रिग्रेट ना रह जाए। दूसरा, कैश फिनेक्स को लेके जितनी भी क्वेरीज है, बिटसोलिन में जितने भी कॉइन के मिस कैलकुलेशन है, वो सभी चीजें मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 तारीख से पहले सॉल्व कर दी जाएगी
ताकि आप लोगों का न्यू ईयर जो है वो काफी अच्छा गुजरे। वॉल्यूम सही आ रही है? हाँ, तो आप लोगों का जो नया साल है वो काफी अच्छे से गुजरे। अब मैं प्रकाश भाई को दूंगा, वो भी आपके साथ 5-10 मिनट बात करना चाहेंगे। हेलो एवरीवन, बहुत सारे मैसेज भी आ गए। तो मतलब 4 दिन पहले मैं दुबई में आया हूँ यहाँ पे, और आना मुझे मीटिंग में था, मोहसिन सर की मीटिंग में, बट कुछ इश्यूज की वजह से नहीं आ पाया। मतलब वीजा वगैरह मेरा थोड़ा एक्सटेंड हो गया। और यहाँ पे जब आया और यहाँ पे आने के बाद प्रशांत भाई से मिला, गणेश सर से मिला, और जो विजन मैंने देखा, रियली बोलूं बहुत मोटिवेटेड अपने आप को फील कर रहा हूँ। और फिर सोचा, प्रशांत भाई को बोला, सर अपने को ये पूरा जो चीज है जो आपने मुझे बताया है वो पूरी टीम के साथ में शेयर करना अपने। और उसके बीच में बहुत सारे लीडरों के कॉल भी आया कि सर क्या अपडेट है, क्या न्यूज है। उनको मैंने कुछ रिप्लाई भी नहीं दिया। मैंने बोला वेबिनार के थ्रू हम करेंगे पूरा। दूसरा चीज ये है सर कि अभी बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं जिनकी जो ऐसे मैसेज है जो ऑलरेडी सब क्लियर है सबको। अभी कोई बोल रहा है विड्रॉल क्यों नहीं हो रहा है, कोई बोल रहा है सर बक्स का रेट कब बढ़ेगा। तो बात वही चल रही है। मैं आपको ये बोलूंगा सर कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आज तक जिसका मैंने पर्सनल कोचिंग किया है या टीम में जो अपने लीडर है उनको भी यही बात करता हूँ कि यहाँ पे अपने को नॉलेज की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है नॉलेज। और अभी ऐसा प्लान हमने पूरा स्ट्रेटेजी बनाया है पूरा, कि हर बार अपना वेबिनार किस तरीके से अपने को वेबिनार करके नीचे नॉलेज देना है, किस तरीके से अपने को एक एक बंदे तक पहुंचना है। और सबसे बड़ा मुद्दा आता है कम्युनिटी का। आप बिलीव करिए, जैसा आज अपने पास में इतना बड़ा कम्युनिटी है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 10% लोग अगर अपने पे आ जाए, मतलब अपने खुद पे आ जाए, और 10% लोग अगर मार्केट में उतर जाए, तो क्या लगता है आपको आने वाले ज्यादा नहीं 2019 एंड तक पर्टिकुलर एक एक लीडर अपना टारगेट लेके लग जाए कि भाई आपने को आज जैसे 100 का किसी का ग्रुप है, किसी का 50 का ग्रुप है, ठीक है ना। और वो अगर ये सोचता है कि मेरे जितने भी उसका 10% को लेकर अगर वो उतर जाए, कैसे उतरना है वो हम पर्सनल मैं प्लानिंग कर रहा हूँ मेरे टीम के लिए, पूरा अपने ग्रुप के लिए, जो कोर लीडर है उनके साथ में बैठ के पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि सर ऐसे ऐसे न्यूज आ रहा है। अभी बहुत सारे लोग का मैसेज आया कि सर हमें तो MT4 का पता ही नहीं। प्रशांत भाई ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि MT4 का हमें पता नहीं, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी पता नहीं उतना। बट क्या होता है, अपने को पता नहीं है, बट मोहसिन सर का जो बैकग्राउंड है, जैसी बात कर रहे हैं, उनके पास में 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, उनके पास में बड़ा कम्युनिटी है। और जिसके पास में नॉलेज नहीं है, जो नॉलेज किसी के पास नहीं है, तो मतलब हम क्या करेंगे उसको, कि कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं है तो आप अपने पैकेज को किस तरह से प्रमोट कर रहे हो। MT4 का पैकेज जैसे अभी बहुत सारे नए नए आ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग का एक बोल रहे हैं कि यूरो का इश्यू आ रहा है, जो काम कर रहे हैं उनको नहीं आ रहा है, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको यूरो का इश्यू आ रहा है कि मेरा 150 का यूरो कैश नहीं हो रहा है। उसके लिए भी शायद अभी प्रशांत भाई आपको गुड न्यूज देंगे, ठीक है ना, किस तरह से मतलब बेटर से बेटर क्या हो सकता है। मेरा कहने का मतलब एक ही है कि अभी अपने को प्रॉपर नॉलेज के साथ में, और 2019 आप बिलीव करिए, 2019 में जो सपने देखे, बहुत सारे लोग बोले सर हमारा कुछ होगा क्या, मतलब मुझे फोन भी आते बहुत सारे, सर मेरा बक्स कॉइन बेचना है, मुझे कुछ हो सकता है क्या। मतलब उनको ये पता ही नहीं है कि हम किस चीज को लेके बैठे। हमारे पास में जो चीज है उसकी वैल्यू खुद को पता नहीं है, तो मार्केट में बताने लायक है ही नहीं। मतलब वो मार्केट में बता ही नहीं सकता क्योंकि उसको खुद को पता नहीं कि हम किस चीज में। हमारे पास में जो प्रोडक्ट है आप सोच नहीं सकते वो प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत सारी मतलब मुझे जैसे क्रिप्टो की बात करूं तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं ये आ रहा है प्लान, ये आया है प्लान। आप बिलीव करिए ऐसे ऐसे प्लान जब आ रहे हैं ना, तो जो चीजें उनके पास में है ही नहीं, आएंगे वो चीजें ऑलरेडी 2020-22 की वो बात करते हैं कि ये 2020 में हमारे पास में ये होने वाला है, 2022 में हमारे पास में एक्सचेंजर आने वाला है, वो चीजें ऑलरेडी हमारे पास में है। मतलब हम 2-3 साल उनसे एडवांस चल रहे हैं। इस बात को अपने को समझना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं सर बक्स का रेट कब बढ़ेगा, लोग पूछते हैं, तो वो आपको बताना है कि क्यों बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा। बक्स का रेट तब बढ़ेगा जब वॉल्यूम जो है वो एक्सचेंज पे किक करेगा, तब बक्स का रेट बढ़ेगा। खाली बैठे बैठे बक्स का अगर रेट बढ़ाना होता, जैसे पिछली बार भी हमें पता है कि जैसे शुरुआत में हमारी टीम का धंधा कम था, फिर जैसे 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 बढ़ने लगा वैसे सर ने एक्सचेंज पे पूरा फॉर्मूला के साथ रेट इंक्रीजन होने लगा। तो यहाँ उसके लिए भी एक नया मॉड्यूल ला रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि अब से एक्सचेंज के रेट के साथ सीधा पैकेज का रेट कनेक्ट करके उसका पूरा मैकेनिज्म आपको सामने दिखेगा कि इतना वॉल्यूम आया, अब एक्सचेंज में ये रेट है और अब आपका पैकेज का रेट भी ये हो जाएगा। तो काफी सारी चीजें मतलब पाइपलाइन में चल रही हैं।
जो आपको क्लैरिटी दे पाएंगी कि आपके बक्स कॉइन का रेट कैसे बढ़ने वाला है, किस तरीके से, कहां से वॉल्यूम आया और किस चीज की वजह से वो बढ़ा। बट प्रकाश भाई ने अभी एक सबसे बड़ी जो बात की कि मार्केट में कुछ कंपनियां जो नई शुरू होती है, उस कंपनियों में लीडर जो है वो पहले तो झांकने के लिए जाते हैं। झांकने के बाद उनको सिर्फ एक चीज वहां पे दिखती है कि यार हमारा तो ट्रेडिंग में दिक्कत आ रही है और ये कंपनी जो है वो फटाफट 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 वहां सब कैश हो रहा है। बट मैं आपको फिर से वही बात बोलूंगा कि वो कंपनी में फटाफट 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 कैश 4 महीने के बाद होगी या नहीं, ये किसे पता है। ये सोचना जरूरी है। और अगर उस कंपनी में 3 या 4 महीने के बाद वही लीडर फंस गया तो ना वो बक्स कॉइन का रहेगा, ना वो कंपनी कर पाएगा और उसकी टीम जो है या तो वो टीम भी मर जाएगी और या तो उसकी टीम आगे बढ़ जाएगी और उस लीडर की कोई वैल्यू रहेगी नहीं। तो नई नई चीजें करने से अगर नेटवर्क में सक्सेस मिलने वाली होती तो लंबी कंपनियां करने वाले लीडर नहीं कमा रहे होते, 2-2 महीने की कंपनी करने वाले कमा रहे होते। किसी भी चीज पे जब अपना ट्रस्ट रख के आप उसे अपने 2 साल, 2.5 साल, 3 साल देते हो, तब आप और आपकी टीम पैसा बनाती है। हर दूसरे महीने में कुछ लीडर हमारे बीच भी ऐसे हैं जिनको 4 महीने में हाथ में खुजली आने लगती है, बोले 4 महीने से कंपनी बदला नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा। तो ऐसे लीडर सिस्टम से निकाल दिए गए और आज वो, मैं देख रहा हूं कि चौथी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। राइट है, चौथी कंपनी को, मतलब बक्स कॉइन छोड़े हुए 5 महीने नहीं हुए और चौथी कंपनी अलग अलग प्रमोट कर रहे हैं। तो आप उनकी हालत देखिए कि यहां से जाने के बाद वो 1.5 महीना भी एक कंपनी में टिक नहीं पाए या कंपनी उतना टिक नहीं पाई। तो यही चीज है कि यहाँ पे कम्युनिटी की ताकत है, इसीलिए हमें कॉइन जो है उसका पैसा मिलेगा। बाकी कोई बिटकॉइन का ट्रेडिंग पैसा अगर देने वाला होता तो आज से 1.5 साल पहले शुरू हुई कंपनी कभी बंद होती नहीं। सर अपनी, जैसे हरीश सर बोल रहे हैं कि लीडर बोलने बड़ी बड़ी बातें करने वाले कंपनी लोगों की आईडी ब्लॉक करो। हाँ बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बात की है और मैं आपको बहुत गर्व से बताऊंगा कि अभी अभी जो कुछ लीडर्स, आज तक हमने उन पे कोई एक्शन नहीं लिया था, बट आज हमें नीचे से ही उनकी ही टीमों से, मतलब जैसे नॉर्मली कैसे होता है, गर्व मुझे क्यों हो रहा है कि अगर प्रकाश भाई अगर कोई और कंपनी कर ले या मैं और कोई कंपनी कर लूं तो मेरी टीम तो अपने साथ लगी जाती है। बट बक्स कॉइन को ऐसे वफादार लीडर मिले हैं कि अगर ऊपर के लेवल पे किसी लीडर ने इधर उधर होके अगर कोई नई कंपनी ज्वाइन की तो नीचे वाले लीडरों ने मोहसिन जमील तक पहुंच के उसकी कंप्लेन की और उस लीडर को सिस्टम से बाहर निकालने का नीचे वाले लीडरों ने इनिशिएटिव लिया। तो ये दिखाता है कि आज कोई बंदा मुझे देख के, प्रकाश भाई को देख के या किसी को देख के नहीं जुड़ा, वो बंदा जुड़ा है बक्स कॉइन और बक्स कॉइन के जो रोड मैप था और मोहसिन जमील का जो प्रोजेक्ट था, जो उनका विजन था, उसके साथ जुड़ा है। किसी भी मतलब कॉइन से और कंपनी से बड़ा कोई लीडर नहीं है। लीडर कंपनी को फैसिलिटेट करने के लिए है, लोगों को सर्विस देने के लिए है। ऐसा नहीं है कि लीडर से ही कंपनी चलती है। और वो हमारी जनता ने बहुत ही अच्छे से साबित करके दिखाया। जो लोग हमारे बीच से सिस्टम से निकल गए उन्हें टोटली किक आउट करके फेंक दिया और आज उनके नीचे से लोग उभर के आ गए और उन्होंने मोहसिन जमील को बोला कि सर हम आपके साथ खड़े हैं, कोई लीडर खड़ा रहे या ना रहे। तो हमें भी गर्व होता है कि हमें भी ऐसी लॉयल जनता मिली है जो सर के प्रोजेक्ट में यकीन रखती है, जो उस प्रोजेक्ट में यकीन रखती है जिसमें हमने यकीन रखा था। राइट। तो बिल्कुल हरीश सर, आपको इतना बोल दूं कि जो लीडर भले कम काम कर रहा था, बैठा रहा था, वो हमें कोई दिक्कत नहीं, बट अगर उसकी टीम को अगर उससे परेशानी थी और अगर उसकी कंप्लेन अगर मोहसिन सर तक चली गई तो कंपनी उसके बारे में बिल्कुल जो सही डिसीजन होगा
जो सही स्टेप लेना होगा वो करेगी। बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा है कि जो मिसिंग हीरो है, मिसिंग कॉइन है, वो कब वापस रिवर्ट होंगे? हाँ, मिसिंग कॉइन के लिए मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि अब उसमें मैक्सिमम 3 से 4 दिन का समय रहा है, क्योंकि मिसिंग कॉइन को लेके जो भी मिसकैलकुलेशन थी वो हमने कंपनी को पूरा प्रेजेंट कर दिया है, और उसका जो बेसिक रीजन है वो भी कंपनी को हमने बता दिया है कि इस तरीके से सॉफ्टवेयर की इस खामी की वजह से ये हुआ है। तो प्रोग्रामर वो वंस फॉर ऑल सेटल कर देगा, और किसी को उसके लिए क्वेरी रेज करने की जरूरत नहीं है। उसका जो प्रॉब्लम है मिसिंग कॉइन्स का वो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, आपको उसके लिए टिकट रेज करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि सिस्टम से हमको पता है कि वो ग्लिच क्यों आया है, तो इसीलिए हो जाएगा। रहा सवाल कैश फिनिक्स कब से प्रॉपर काम करेगा, सर कैश फिनिक्स बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। प्रॉपर अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो वो हम नहीं कर पा रहे, और बक्सकॉइन के लिए जो वॉल्यूम जनरेट करना है वो हम नहीं कर पा रहे। तो जैसे ही हमारे ये 2-3 प्रोजेक्ट लग जाएंगे वैसे हमारा वॉल्यूम भी आ जाएगा, और कैश फिनिक्स जो है वो आपको पहले जैसा दिखेगा। कैश फिनिक्स पे जो नेगेटिव बैलेंस है उसका भी सिस्टम में से जो है वो निकाल लिया गया है, तो नेगेटिव बैलेंस को भी बहुत जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी सभी ग्लिचेस के लिए आप ये समझो कि 30 दिसंबर हमारी डेडलाइन है, ताकि नए साल में आपको ग्लिच फ्री सिस्टम दिया जा सके। तो आप सिंपल एक चीज करें कि सर एक हफ्ता या 10 दिन कंपनी को दे दें, और ये ग्लिच के बारे में आप बिल्कुल ना सोचे। आप ये सोचे कि आपको बक्सकॉइन को प्रमोट कैसे करना है, आपकी टीम को एजुकेट करना कैसे करना है, और आगे आने वाले हमारे जो MT4 के प्रोजेक्ट हैं, या जो हम अलग अलग यूजेबिलिटी लाएंगे, हम बक्स सुपर स्टोर को लॉन्च करेंगे, तो उसमें हमें अपना योगदान क्या देना है, और उससे हमें अपने लिए ज्यादा से ज्यादा बक्सकॉइन कैसे कमाने हैं। दूसरा, जो पर्सनल छोटी छोटी सपोर्ट क्वेरीज हैं वो भी अभी तक कंपनी फास्ट उस पे रिप्लाई नहीं देने का रीजन ये है, कुछ 10-20% उनके तरफ से भी डिले हो रहा था, बट 80% जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे लोग एक ही प्रॉब्लम के लिए एक ही आईडी से 5 से 7 कम से कम टिकट रेज करते हैं। राइट, होता क्या है, 200 लोगों को दिक्कत है, 200 लोग अगर 200 क्वेरी रेज करेंगे तो एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। बट 200 लोग 5-5 क्वेरी अगर जनरेट करते हैं तो 1000 टिकटें हो जाती है। अब वो 1000 टिकट में से दिक्कत ये होती है कि कई बार एडमिन को एक टिकट बार बार दिखती है, तो वो ये सोचता है कि ये दिक्कत सॉल्व हो गई होगी, तो उसको लेट गो करना होता है। तो इसके लिए भी एक सजेशन सिस्टम हमने दी है कि क्वेरी डुप्लीकेट आप ना रेज कर पाए, और एक बंदा एक प्रॉब्लम के लिए एक ही क्वेरी रेज करे, उसकी भी सिस्टम बहुत जल्द बनने जा रही है। और सबसे बड़ा सपोर्ट टिकट सिस्टम में हमें दिक्कत थी, 80% लोग ईमेल आईडी के लिए सपोर्ट टिकट डालते। ईमेल आईडी का इश्यू बहुत बड़ा इश्यू। ईमेल आईडी के लिए आपको मैं नया अपडेट दे दूं कि ईमेल आईडी की सिस्टम अब ऑटोमेटिक आप खुद बदल सके ऐसी हो रही है। आपको एडमिन को नहीं भेजना पड़ेगा, सपोर्ट टिकट नहीं डालनी पड़ेगी, आप खुद अपनी ईमेल चेंज का बटन दबाओगे, पुरानी ईमेल पे उसका वेरिफिकेशन ईमेल जाएगा, उसके बाद आप नई ईमेल वहां पे लिखोगे, फिर नई ईमेल पे उसका वेरिफिकेशन जाएगा, ताकि कोई किसी की ईमेल का यूज ना कर ले किसी को बताए बिना। तो कुल मिला के सिस्टम में जितने भी चेंजेस या जितने भी सुझाव देने थे वो हमने लीडरों ने ऑलरेडी मिलकर दे दिया है। आप उससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आप सवाल पूछोगे या नहीं पूछोगे, हमें पता है लीडरों को कि क्या सवाल नीचे से आए हैं, और हमने वो सब सवाल और उसके सॉल्यूशन जो हम बता सकते थे पूरे बता दिए गए हैं, और उस पे
आप ये समझे कि 24 घंटे के लेवल पे काम उस पे हो रहा है। अब मैं गणेश जी को इनवाइट करूंगा तो चूंकि मुझे पता है कि स्पेशली मेरी टीम और मेरी गुजरात टीम और खास करके प्रकाश भाई की टीम जब तक गणेश भाई को नहीं देखती है तब तक मतलब जैसे होता है खाने के बाद मिठाई नहीं आती है तो खाना हजम नहीं होता है। तो वैसे गणेश जी से अगर 5-10 मिनट बात नहीं की तो वेबिनार खत्म नहीं होता है। तो मैं गणेश जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। ओके, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और शुभ इवनिंग सब मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को और मित्रों सब लोगों का कैसा है, क्या हाल है। मैं काफी देर से प्रशांत को सुन रहा हूँ, प्रकाश को सुन रहा हूँ, इस वेबिनार को सुन रहा हूँ और मोहन जी को नमस्कार, हेमंत जी थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरा नाम गणेश है और मैं इंडिया से हूँ। राजेंद्र जी आपको भी, प्रमोद जी आपको, रवि भाई, धवल भाई, नूर भाई, अनिल तिनानी भाई, सौरभ भाई, इंद्रेश, राकेश जी, रवि, विशाल, अजमल जी, शुभम जी, विकास अग्रवाल, आप सब लोगों की ये लिस्ट बढ़ती जा रही है, मुझे लग रहा है बहुत सब लोग तेजी से मुझे वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का प्यार और अभिनंदन मेरे लिए, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि आप सब लोगों का प्यार, स्नेह जितना आप सब लोगों ने पहले दिन से मुझे दिखाया है आज भी उतना ही कायम है। और चलिए हम लोग बिल्कुल मुद्दे की बात पे आते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा नाम गणेश और मैं इंडिया न्यू दिल्ली से हूँ, क्योंकि कुछ आज मेरे दोस्त लोग भाई लोग आज पाकिस्तान से मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको भी इनवाइट करना चाहता हूँ और उनका मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने अपना बड़ा कीमती समय, रविवार का दिन आपने कुछ घंटे हम लोगों को दिए, मगर ये बहुत जरूरी है। देखिए हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर हम लोग बहुत डिफरेंट तरह के लोगों से डील कर रहे हैं और हमारे दो सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट नंबर 1 एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, सब्जेक्ट नंबर 2 क्रिप्टो। ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं आज की डेट के अंदर, ये दोनों जो फील्ड है, ये जो बिजनेस की फील्ड है आज की डेट के अंदर, वो बहुत बड़ी फील्ड है, मगर कहीं ना कहीं इसी फील्ड के अंदर कई बार चैलेंजेस होते हैं। मैं अपनी आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, एक कहानी है इसके अंदर और मुझे लगता है वो शायद हर किसी को जरूर टच करेगी। उससे पहले मैं जरूर ये बताना चाहूंगा, शायद प्रशांत ने जितना आपको अपडेट, हम लोग पिछले 10 दिन से इधर दुबई के अंदर बहुत सब लोगों के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारे टॉप लीडर्स यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, हम उनको एक एक चीज, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी और जो भी चीज है वो सब दिखा रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारी इंटेंशंस कहीं गलत नहीं है, मगर होता क्या है भाइयों, कई बार हमें अपने वजूद की लड़ाई सिस्टम के अंदर लोगों से लड़नी पड़ती है। सिस्टम के बाहर से लोगों से तो हम लड़ ही रहे हैं, मगर हमारे लिए जो चैलेंजेस है वो सिस्टम के अंदर के लोग हैं। और जो सिस्टम के अंदर के लोग हैं, जो आज हमारे सिस्टम को इग्नोर कर रहे थे, हमारे सिस्टम को समझ नहीं पा रहे थे, उन्होंने हमारे सिस्टम को कहीं भी डुप्लीकेट नहीं होने दिया और आज उन्होंने गिनती के 4 या 5 मुद्दे जाकर बाजार में बिठाने की कोशिश करी, बाजार में चलाने की कोशिश करी। और वो 4 और 5 मुद्दे क्या थे कि उन लोगों को 5 हाथ में से 5 टॉपिक है कि भाई देखो इतना टाइम हो गया, ये लोग एक्सचेंज कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ठीक है, बस को इनके रेट को उन्होंने नॉर्मल रखा हुआ है, ठीक है, ग्लिचेस दूर नहीं कर पा रहे, मैं तो बहुत फेड अप हो गया, मैं तो समझा समझा के थक गया, ठीक है। क्योंकि मोहसिन जमील भाई पिछले 2 साल से इस टेक्नोलॉजी को और इस सिस्टम को, क्रिप्टो करेंसी को, जितने भी लोगों ने सुना है, इस प्लेटफॉर्म को लैंड कराना चाहते हैं। और जो लोग हमारे सिस्टम के खिलाफ थे, इस सिस्टम के अंदर, वो हमारे पे ऑब्जेक्शन उठा रहे थे इस बात का, हमसे उनकी फाइट हो रही थी, जिसके अंदर मैं, प्रशांत, आसिफ भाई, परमिंदर भाई और जितने भी टॉप लीडर्स हैं, उनको उन लोगों का सामना करना पड़ रहा था। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं यहाँ पर किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया हूँ। इस वेबिनार के अंदर मुझे मेरे अपने काम के प्रति प्यार है, मैं उसके लिए, मुझे अपनी कंपनी के प्रति प्यार है, मैं उसके लिए अपनी जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। और जैसे आप लोग कर रहे हैं, आपने भी अपना प्यार
आपने अपना स्नेह, आपने अपने पैसे, सब चीजें इस कंपनी के अंदर लगाई हैं। क्यों लगाई हैं? क्योंकि आप ये चाहते हो, किसी इंसान ने तो 200 यूरो लगाया है कि यार ये 200 यूरो जो मैं लगा रहा हूं, मुझे उसके कॉइन मिल रहे हैं, कॉइन कल को प्राइस बढ़ेगा तो मैं उस कॉइन को जाके एक्सचेंज में बेचूंगा तो मुझे उसकी रिजल्ट आएंगे। मगर आप ये सोचिए, अगर हमारी ऐसी इंटेंशंस नहीं होती तो हम एक्सचेंज लॉन्च करते। और एक्सचेंज को लॉन्च करना और एक्सचेंज को चलाना और टेक्नोलॉजी को लेके आना, जो लोग आज हमारे सिस्टम पे खड़े हुए सवाल उठा रहे हैं, मेरा ये आज उन सबको आंसर है कि वो लोग सिर्फ बोल सकते हैं। अगर उनके अंदर थोड़ी सी गरिमा, थोड़ा सा अगर उनके अंदर समझ होती और वो अपने आप को अगर क्रिप्टो करेंसी के बेताज बादशाह बोलते हैं, तो मैं एक बात ये बोलना चाहता हूं कि अगर उनके अंदर इस बात की समझ होती तो वो कम से कम आज इस एक्सचेंज को, इस सिस्टम को दुनिया के सामने एग्जीक्यूट करते। मोहसिन ने इस टेक्नोलॉजी को, इस MT4 को आज हमारे सामने खड़ा होके इस सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट करके दिखाया। अगर हम आज बात करें दूसरी जगहों पे क्या होता है, बाइनेंस, बीट्रेक्स, ये जितने भी एक्सचेंजेस थे, जितने भी हमारे सब लोग हैं, क्या वो सब लोग मुझे कोई एक बात बता सकता है दिल से ब्रदर? ठीक है, क्योंकि आप सब लोग मुझसे सुन रहे हैं, किसी ने बीट्रेक्स और बाइनेंस को पहले 1 साल में ज्वाइन किया था? पहले 1.5 साल में ज्वाइन किया था? तब तक तो वो एक्सचेंज बन रहा था। किसी ने बिटकॉइन 2008, 9, 10 में खरीदा था? नहीं। आज हम लोग उसी स्टेज के ऊपर हैं। हम अपना एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और आज हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार है। मैं इस बात को बिल्कुल गर्व से कह सकता हूं कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल बनके तैयार है। और 2019 ये सिर्फ काम का टाइम होगा, ये सिर्फ जज्बे का टाइम होगा और ये सिर्फ एग्जीक्यूशन का टाइम होगा। मगर फिर भी जब हमने प्रोडक्ट तैयार किया, हम लोग अपने वजूद की कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी रहे। ठीक है, मैं या आप सब लोग या जो लोग आज इंडिया में हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं या दुबई के अंदर हैं, ठीक है, वो लोग आज इस प्रोडक्ट को आज इस लेवल पे देख रहे हैं कि भाई जो मैंने कॉइन जमा किए थे, वो कॉइन कल को एग्जीक्यूट हो, बाजार में भाव बढ़े और मैं जाके बेचूं। मगर बहुत सारे लोग आज हमारे पास आके पूछते हैं कि साहब ये कॉइन का प्राइस कब बढ़ेगा? आप ये कॉइन का प्राइस बढ़वा दो ना। अरे भैया एक बात बताओ, जिन लोगों ने बिटकॉइन 6,000 में खरीदा था, आज 3,500 का बिटकॉइन है, ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, क्या वो बिटकॉइन बेच देंगे जाकर? आज क्या मैजिक है, आप आके बक्सकॉइन खरीदते हो और बक्सकॉइन हम 1 महीने में बढ़ा दें, हम 2 महीने में बढ़ा दें, हम 3 महीने में बढ़ा दें, हम आर्टिफिशियल काम करें, हम नेचुरल काम कर रहे हैं भैया। मगर जो पहले 1 साल के लोग आए थे हमारे पास, आप उनमें से बहुत सब लोगों से पूछे कि जिन लोगों ने 10 सेंट पे कॉइन लिया, उन लोगों ने बाजार में जाके आज वो कॉइन BTC के अगेंस्ट 40 से 50 सेंट पे बेचा और उस टाइम पे बेचा जिस टाइम पे आज बिटकॉइन की मार्केट क्रैश कर रही है। माना कि हम coinmarketcap.com में नहीं है, मगर coinmarketcap.com में जाने से क्या हो जाएगा भैया? एक्सटर्नल मार्केट में जितने भी कॉइन जल्दी चले जाते हैं, ठीक है, आप एक बात बताओ भैया, 2000 कॉइन बाजार में बढ़े हैं, 2000 कॉइन CMC में है, मगर उन 2000 कॉइनों के अंदर वॉल्यूम कितने कॉइन आज क्रिएट कर रहे हैं? दुनिया के सारे कॉइन बिटकॉइन की तर्ज के ऊपर ग्रीन होते हैं और बिटकॉइन की तर्ज के ऊपर निकल जाते हैं। मगर भैया अगर आज हम खड़े होकर नेटवर्किंग की पावर को आज क्रिप्टो करेंसी की पावर के साथ जोड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भैया, ठीक है, और कोई इन्वेस्टर बन के कंपनी में आया है या आपने किसी को इन्वेस्टर बन के लेके आए हैं, कोई कंपनी के अंदर नेटवर्कर बनकर आया है, कोई बन के कंपनी में एफिलिएट मार्केटिंग बन के आया है, तो वो सब लोग आज इस कंपनी के अंदर ये चाहते हैं दिल से कि भैया कंपनी में आज सिस्टम एग्जीक्यूट हो, सिस्टम बढ़े। सब लोग सुनते हैं, सब लोग समझते हैं और उन्हीं के प्यार और स्नेह के साथ आज हम बैठे हैं। भैया हमारे बाद बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत सारी चली गई। आज हमारी कंपनी के अंदर ही बैठे लोगों ने हमारे ऊपर सवाल खड़े करने चालू कर दिए। मगर जो लोग आज ग्राउंड पे हैं, ठीक है, उनके लिए अलग चैलेंज है। मगर भैया आप ये बात सोचें कि हम लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी कई बार कोई बात करने की कोशिश करी कि मैं भी आज इमोशनली जज्बातों के अंदर जाकर, ठीक है, जिंदगी के उन पहलुओं के ऊपर डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। मगर मेरी बात सुनिए, मैं एक बात मानता हूं, अगर आज इस कंपनी के अंदर 25,000 लोग हैं, 85,000 85,000 लोग हैं, 85,000 लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है, और वो लोग जो एक उम्मीद के साथ है, अगर इस कंपनी के अंदर अगर मैं गलत डिसीजन लेता हूं, मैं सिर्फ एक डिक्टेटर बन के इस कंपनी को चलाता हूं,
तो मेरे को भी इस कंपनी में रहने कोई हर्ज नहीं। आज बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं बाजार के अंदर कि इन लोगों ने हमारे साथ सही किया, गलत किया, मगर वो वही लोग हैं जिन्होंने इसी कंपनी से पैसा कमाया, जिन्होंने कभी इस कंपनी को क्लैरिटी नहीं दी, जिन्होंने इस कंपनी के सिस्टम को नहीं समझा कभी, और हमारी ही चीजों के ऊपर उन्होंने हमारे को खड़ा होकर कटघरे में खड़ा करना चालू कर दिया। मोहसिन भाई जो आज टेक्नोलॉजी के अंदर जूझ रहे हैं, मगर फिर भी इस प्लान को, इस एरोप्लेन को उन्होंने लाके आज इस लेवल पे खड़ा कर दिया कि आज ये रनवे पे उड़ने को तैयार है। और आज हम जहां पे अब इस प्रोडक्ट के साथ जीत सकते हैं, आज हम उनका साथ कैसे छोड़ दें? मैं कहीं भी किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूं ब्रदर, मैं जमीनी हकीकत को सामने कर रहा हूं। मैं भी चाहता हूं मेरे भाई लोग जितने सब लोग दुनिया में बैठे हैं, बार बार कंपनियां नहीं बनती ब्रदर, बार बार चीजें नहीं बनती, बार बार विश्वास नहीं बनता, बार बार अच्छी टीमें नहीं बनती, बार बार अच्छे लोग नहीं मिलते, ऐसा बॉस नहीं मिलता जो जाके लोगों के सामने खड़ा होकर बार बार बोले क्रिप्टो करेंसी में कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। यहां तो लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना नाम तक सामने नहीं लेके आने को तैयार। आप एक बात सोचिए, आपको भी हजारों कंपनियां मिलती है ब्रदर, हर दिन व्हाट्सएप के ऊपर हजारों कंपनियां आपको ऑफर हो रही हैं और आप ही के कहीं ना कहीं लीडर द्वारा हो रही है। मगर एक सवाल आप उनसे जरूर पूछिए, अगर वो आपके पास आए, जिस दिन वो हमारे साथ जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, एक आदमी तो है यहाँ पे जो कंपनी के अंदर खड़ा होकर सामने बोल रहा है, वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जाकर आज लोगों की महत्वाकांक्षाओं को, भावनाओं को खेलना चाह रहे हैं जहां पे कोई वजूद ही नहीं है। उनका वही टारगेट है जो प्रशांत ने बोला कि आप लोगों से 4 महीने 5 महीने किसी न किसी कारणवश वो जुड़े, ठीक है, आपके नेटवर्किंग को यूज करें, ठीक है, और नेटवर्किंग को यूज करके चलते बने। मैं आपके सामने सिर्फ एक डायरेक्शंस रख रहा हूं। आप लोग समझदार हैं, आप लोग बाजार में हैं, हम भी बाजार में हैं सर, हमें भी पता है सब लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं बक्सकॉइन के साथ। मोहसिन भाई भी ये बात जानता है, प्रशांत भी चाहता है, प्रकाश भी चाहता है कि ये कॉइन जल्दी से सीएनसी में आए। आज सीएनसी में जाना कोई मुश्किल नहीं है, मगर हम सीएनसी में जाने से पहले स्टेट वॉल्यूम को तो बरकरार कर दें। अगर आज हम MT4 को लेकर आ रहे हैं, MT4 जो लोगों की सोच से परे है, मगर लोग सवाल खड़ा कर देते हैं। आज MT4 में हम जाएंगे, हम आपको सिखाएंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपके एक एक अकाउंट, एक एक कॉइन के जिम्मेवार हैं। मगर आप एक बात सोचिए, जब मोहसिन भाई ये बात कह रहे हैं कि मैं एक एक अकाउंट, एक एक कॉइन के लिए आपको लैंडिंग कराऊंगा, मोहसिन भाई बार बार एज ए कंपनी ओनर इस बात को आपको समझा रहे हैं। अब ये टाइम है जहां पे हमें कंपनी के साथ खड़े हो, ये टाइम है जहां पे हमें अपने साथ खड़े होना है। मैं नहीं चाहता कि इस टाइम के अंदर कोई भी कच्चा डिसीजन ले ले जिसकी वजह से बात बढ़े। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों की कैलकुलेशंस के अंदर, कॉइन्स के अंदर, उन चीजों के अंदर ऊपर नीचे हुई है सॉफ्टवेयर, बट कहां नहीं होती ब्रदर। किस MT4 के अंदर ग्लिचेस नहीं होते, किस सिस्टम के अंदर चीजें नहीं होती, मगर हमारी इंटेंशन तो साफ है। किसी भी एक इंसान का कॉइन जब भी अगर उसने क्लेम किया है, ऐसा नहीं कि उसे सिस्टम में नहीं मिला, हमने हर चीज हर किसी को दी है। और अगर कोई रह गई है तो हम आपको ये वादा करते हैं कि आप प्रकाश के थ्रू, प्रशांत के थ्रू, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप हमारे को अपनी जो चीजें हैं सपोर्ट टिकट के थ्रू भेजिए, आपकी ईमेल्स हैं, आपकी चीजें हैं। मगर ये सब चीजें कितने दिन की है ब्रदर, ये आज नहीं तो कल बदल जाएंगी, मगर उसके बाद तो काम है ना, उसके बाद तो हमें काम करना है। अब काम करने के लिए अगर आज हम कैश रिस्क 100% तैयार करके बैठे हैं और हम लोग नए साल से 2019 के अंदर, हम लोग 2020 के अंदर बिटकॉइन का एक बहुत अच्छा ईयर देख रहे हैं, तो वो टाइम होगा जहां हमारा बक्सकॉइन 5, 7 या 10 यूरो पे जाके लग जाए, ताकि जिन लोगों ने आज जो कॉइन खरीदा है, जिन लोगों ने वो 6 महीने का पेशेंस दिखाया है, ताकि उनका वो कॉइन, उनकी वो इन्वेस्टमेंट वहां जाके रिकवर हो जाए। आज एक आदमी जल्दी से जुड़ता है, जल्दी से आके हमारे सामने सवाल खड़ा कर देता है, लीडर्स आते हैं। मुझे हैरानी तो इस बात की है, वो लीडर्स जो आज अपने आप को लीडर्स कहते हैं, जिन्होंने इस कंपनी से इतना पैसा कमाया कि आज अल्टीमेटली वो कहीं जाके, ठीक है, कहीं दुबई में और कहीं जाके उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर दी। आज वो लीडर्स इस सिस्टम को नहीं समझ पाए, आज वो लीडर्स बाजार में खड़े होके हमारे पे सवाल उठा रहे हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं ये आज इस वेबिनार के माध्यम से कि भैया तुम यहाँ पर आने से पहले भैया एक बात तो बताओ, जब तुम जिंदगी में, जब तुम यहाँ आए थे, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट प्लान थी, ये मोहसिन भाई थे जिन्होंने इस बक्सकॉइन को बक्सकॉइन बनाया, एक लैंडिंग दी, एक प्रोडक्ट दिया, और आप सब लोग उसके खिलाफ थे
क्योंकि आपको ये लग रहा था कि भैया ये जो यूरो है, ये जो रेशियो है 15% की, वो नहीं हिलनी चाहिए। भैया सबको एक नजर से मत देखो, आप सब लोगों के लिए कहानी है, और आप सब लोग जो मुझे सुन भी रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए भैया एक कहावत है, और वो कहानी ये है कि एक आदमी अपनी जिंदगी में जब जूझ रहा होता है, हर आदमी का ड्रीम होता है कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करे, हर आदमी का ड्रीम होता है अपनी फैमिली के लिए कुछ करे। जब वो कॉलेज के बाद जब वो कोई नौकरी ज्वाइन कर लेता है, नौकरी ज्वाइन करके उसे लगता है यार मैं तो अपने माँ बाप के सपने ही नहीं पूरे कर पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को घुमाने नहीं लेके जा पा रहा हूँ, मैं अपनी बीवी की महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं करना चाह रहा हूँ।